श्री रूप सनातन जी। श्री रूप जी तथा श्री सनातन जी, इन दोनों भाइयों ने संसार स्वाद के सब सुखों का वमन यानी उल्टी की भांति परित्याग कर दिया। आप दोनों भाई पहले बंगाल प्रांतस्थ गौड़ देश के शासक के यहाँ उच्चाधिकारी थे। आपके पास राजाओं के समान हाथी, घोड़े, महल, मकान, कोष, खजाना, भोग, ऐश्वर्य आदि थे। परंतु इस संसार के सुख को अत्यंत विचार कर इस संसार के सुख को अनित्य विचार कर आप दोनों ने सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन में दृढ़वास किया। भगवद इच्छा से शरीर निर्वाह के लिए सहज में जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतोष करते थे। राजेश्वर्य से मन हटाकर परम वैराग्य पूर्ण जीवन बिताते थे। आप दोनों ने श्री व्रज भूमि के रहस्यों तथा श्री राधा कृष्ण के रहस्य तत्व को प्रकट कर भक्तों को परम संतोष प्रदान किया तथा जगत के जीवों का उद्धार किया। श्री रूप सनातन जी के विषय में विशेष विवरण। 400 वर्ष से अधिक बीत चुके। बंगाल के सिंहासन पर हुसैन शाह नामक एक मुसलमान शासक अधिष्ठित था। उसके उच्च पदस्थ कर्मचारी प्रायः हिंदू ही थे। बादशाह के उच्च पदाधिकारियों में रूप और सनातन नाम के दक्षिण के 2 ब्राह्मण बंधु मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे। मुस्लिम शासक के सानिध्य तथा राजसी परिवेश के प्रभाव से इनका रहन सहन भी मुसलमान रईसों जैसा हो गया था। बादशाह ने भी इनके मुस्लिम नाम रख दिए थे। राज्य में दरीब खास और शाकिर मलिक के नाम से प्रसिद्ध थे। सनातन का असली नाम अमर और रूप का नाम संतोष था। हुसैन शाह इन्हें अपना दाहिना हाथ समझते थे। वेशभूषा से ये पूरे मुसलमान प्रतीत होते थे। इतना सब होने पर भी इनका हृदय हिंदू भाव से भरा था। श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति इनका अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में इनकी भक्ति थी। राम अकेली ग्राम में इनके घर पर ब्राह्मण साधुओं का प्राय मेला सा लगा रहता था। अनेक विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण इनके द्वारा हुआ करता था। इनके छोटे भाई अनूप घर रहा करते थे और ये दोनों अधिकांश समय बादशाह के पास गौड़ में रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक ही इनकी श्रद्धा हो गई और उस श्रद्धा ने क्रमशः बढ़कर एक प्रकार की विरह वेदना का सा रूप धारण कर लिया। दोनों भाई श्री चैतन्य के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हो गए। दबीर खास और शाकिर मलिक की तीव्र दर्शनाभिलाषा ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को खींच लिया। महाप्रभु से अब नहीं रहा गया और वे वृंदावन जाने के बहाने गंगा जी के किनारे किनारे चलकर गौड़ के समीप जा पहुंचे। जब महाप्रभु गौड़ के समीप पहुंचे तब उनके हजारों भक्तों के दल की तुमुल हरिध्वनि से सारा नगर गूंज उठा। दोनों भाइयों के हृदय आनंद से गदगद और रोम पुलकायमान हो गए। परंतु उन्हें मन में यह भय भी बना रहा कि कहीं स्वेच्छाचारी मुसलमान बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट न पहुंचा दे। वे चाहते थे कि महाप्रभु यहाँ से शीघ्र ही चले जाए तो ठीक है, परंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों के मन में बड़ी उत्कंठा हो रही थी। इसीलिए बाहर के बाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु गौड़ में आ पहुंचे। वे दर्शन दिए बिना कब लौटने वाले थे? वे तो आए ही थे दोनों भाइयों को संसार कूप से खींचकर बाहर निकालने के लिए। रात को दोनों भाई महाप्रभु के दरबार में पहुंचे। प्रभु अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में समाधिस्थ थे। श्री नित्यानंद जी ने चेष्टा करके उनकी समाधि भंग करवा कर दोनों भाइयों का परिचय कराया।
दोनों मुंह में तिनके दबाकर और गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु आपने पतित और दीनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर पदार्पण किया है। हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहाँ मिलेंगे। आपने जगाई मदाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो जानबूझकर पाप किए हैं। वास्तविक पतित तो हम ही है ना। अब आपके सिवा हमें और कहीं ठौर नहीं है। महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनता को देखकर मुग्ध हो गए। दया से उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोले, उठो, दीनता को दूर करो। तुम्हारी इस दीनता को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। मैं यहाँ तुम ही दोनों भाइयों से मिलने आया हूँ। तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया और वे कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से महाप्रभु के मुख कमल की और एक टकी लगाकर देखने लगे। उनके जीवन स्रोत की दिशा सहसा बदल गई। उनके जीवन स्रोत की दिशा सहसा बदल गई। बोलिए श्री रूप सनातन जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।